जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरे दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे और हमेशा के लिए खुश रहिए। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एक चैप्टर है आपका सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित हम लोग किसे कहते हैं और सदिश बीजगणित जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, सदिश बीजगणित क्यों पढ़ा जाता है, किस लिए पढ़ा जाता है, वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सदिश बीजगणित जो होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले सदिश बीजगणित जो है ना, वो खुद किसी का प्रकार है। अब किसका प्रकार है, तो वो जो है वो भौतिक राशि का प्रकार है। पहला आप जानें कि भौतिक राशियां क्या है। तो वैसी राशि जिसे मापा जा सकता है, क्या किया जा सकता है, जिसे मापा जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक राशियां कहेंगे। ठीक है, वैसी राशि जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कि भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है सदिश भौतिक राशि, सदिश होता है पहला, और दूसरा जो होता है वो होता है अदिश। सदिश भौतिक राशि और दूसरा क्या होता है, अदिश। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, पहला सदिश और दूसरा अदिश। देखिए छोटा सा उदाहरण देकर के मैं इसे बताऊंगा और परिभाषा। पहला अदिश और पहला सदिश और उसके बाद दूसरा अदिश। तो सदिश का मतलब जिसमें परिमाण और दिशा, जिसमें परिमाण और दिशा क्या हो, दोनों शामिल हो, जिसमें परिमाण और दिशा शामिल हो, दोनों शामिल हो। तो जैसे बल हो गया, विस्थापन हो गया, ये सब में क्या है, परिमाण और दिशा दोनों शामिल है। जैसे बल जो है वो सदिश राशि है, दिशा भी इसमें शामिल है। जैसे मान लिया जाए कि ये पेन है और ये पेन को अगर इधर से धक्का दिया जाए तो इस तरह से स्लाइड करेगा। अगर यही बल ये कोना में लगाया जाए तो ये स्लाइड इस तरह से करेगा। ठीक है, और अगर ये बल अगर नीचे की ओर इसे दबाया जाए तो सब जगह एक ही न्यूटन का बल लग रहा है, लेकिन यदि इसे नीचे की ओर दबाया जाए तो इसमें बल नहीं लग रहा है ना। यानी बल जो है कि दिशा पर डिपेंड करता है कि किस दिशा में बल लग रहा है। तो अगर ऊपर की ओर बल लगाया जाए तो बल नहीं लगेगा, अगर इधर लगाया जाए तो बल लगेगा, अगर इधर बल लगाया जाए तो बल लगेगा, है ना। तो हर एक डायरेक्शन में बल कम बेसी लगते रहेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान से देखिएगा कि यहाँ करा वैसी राशि जिसे मापा जा सकता है। सदिश में परिमाण और दिशा दोनों निहित होता है। अदिश में सिर्फ क्या होता है, सिर्फ परिमाण होता है। क्या होता है, सिर्फ परिमाण होता है, मतलब मैग्नीट्यूड होता है। सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है। तो सिर्फ परिमाण वाला जो है वो टाइम, समय में क्या है, सिर्फ परिमाण है कि नहीं। आयतन में क्या है, सिर्फ परिमाण है। जैसे कोई बोतल में 1 लीटर पानी है और उसे किसी भी डायरेक्शन में रखा जाएगा तो वो एक लीटर पानी जो है वो क्या आधा लीटर हो जाएगा किसी डायरेक्शन में, क्या नहीं, किसी भी डायरेक्शन में वो 1 लीटर पानी वो 1 ही लीटर रहेगा। ठीक है, तो ये जो आयतन अपन का है वो बहुत सिंपल उदाहरण है किसका, अदिश का। और सदिश का सिंपल उदाहरण क्या है, बल। तो सभी उदाहरण को और सारा उदाहरण मैं आपको दूंगा और इम्पोर्टेंट ही रहेगा सभी उदाहरण। तो अब देखिएगा सदिश का निरूपण। सदिश को हम लोग किस तरह से निरूपित करते हैं, सदिश का निरूपण। जैसे मान लिया जाए कि ये पॉइंट है और इस पॉइंट से इस तरफ से लाइन जा रहा है और यहाँ ए है और ये आपका बी है। बताइए ए से किधर जा रहा है, बी तरफ जा रहा है, तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे ए पहले और उसके बाद बी लिखेंगे और इसे पढ़ेंगे ए बी वेक्टर। इसे क्या पढ़ेंगे, ए बी वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, या ए बी सदिश, इसे हम लोग ए बी सदिश पढ़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसे हम लोग ए बी सदिश पढ़ेंगे। अगर इस तरफ से रहे, मान लिया जाए कि यहाँ पॉइंट है और नीचे की ओर आ रहा है, यहाँ पी है और यहाँ क्यू है, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, पी क्यू वेक्टर, है ना। मतलब जहां से जिस तरफ जा रहा है, शुरू जहां से हुआ है वहां से जिस तरफ जा रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, पी से शुरू हुआ क्यू की ओर, तो पी क्यू वेक्टर हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों मैं आगे की बात आपको बताता हूँ कि रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सीख गए, है ना। आप लोग रिप्रेजेंट कर लीजिएगा।
अब बताते हैं आपको कि वेक्टर जो होता है, सदिश जो होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं। सदिश जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा यहाँ ध्यान से, आप लोग को मैं बताता हूँ कि सदिश कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सदिश के प्रकार, सदिश के प्रकार, सदिश के प्रकार मैं इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। सदिश के प्रकार जो है, पहला प्रकार, सदिश का जो प्रकार है वो सदिश भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। ठीक है, सदिश कितने प्रकार के होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के। तो पहला जो है वो जीरो मैट्रिक्स, जीरो 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 वेक्टर ना, जीरो वेक्टर। शून्य सदिश, शून्य सदिश। तो देखिएगा शून्य सदिश किसे कहते हैं, वैसा सदिश, सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, जिसका, वैसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, जिसका परिमाण शून्य हो, वैसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो उसे शून्य सदिश कहते हैं। मान लिया जाए कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या निकल के आए, जीरो निकल के आए। पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल के क्या आए, जीरो आए। इसे हम लोग क्या कहेंगे, शून्य सदिश कहेंगे। क्या कहेंगे, शून्य सदिश कहेंगे। अब दूसरा है यूनिट वेक्टर, दूसरा है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है इकाई सदिश, इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर इकाई सदिश। इसका परिभाषा देखिए, वैसा सदिश, वैसा सदिश जिसका परिमाण, जिसका परिमाण एक हो, वैसा सदिश जिसका परिमाण एक हो। जैसे ए बी वेक्टर है और इसका परिमाण क्या निकल के आना चाहिए, सिर्फ एक, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, इकाई सदिश कहेंगे। या पी क्यू वेक्टर है और इसका मापांक जब निकालेंगे तो इसका मापांक निकल करके क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए, तब इसे हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो आपका जीरो वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया, को इनिशियल वेक्टर। तीसरा देखिएगा, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, सह प्रारंभिक सदिश, सह प्रारंभिक सदिश, सह प्रारंभिक सदिश। तो इसका परिभाषा है वैसा सदिश, वैसा सदिश जिसका, वैसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक हो, प्रारंभिक बिंदु एक हो और उससे बहुत सारे सदिश निकलते हों। वैसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक हो और उससे बहुत सारे, एक हो और उससे बहुत सारे सदिश निकलते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सह प्रारंभिक सदिश। तो देखिएगा इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लिया जाए कि ये बिंदु, फर्स्ट वाला बिंदु जो एक है उसका बहुत सारे सदिश निकलते हैं। मान लिया जाए इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ये मान लिया जाए कि ओ एक बिंदु है, ओ से ए गुजरा, बी गुजरा, सी गुजरा और ये डी गुजरा। ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर और ओ डी वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से कोई प्रारंभिक बिंदु है और उससे बहुत सारी रेखाएं गुजरती है, वेक्टर गुजरती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सह प्रारंभिक सदिश। और चौथा जो है इसका ये है को टर्मिनल वेक्टर, को टर्मिनल वेक्टर, को टर्मिनल वेक्टर। इसे हम लोग कहते हैं सह अंतिम सदिश। क्या कहेंगे, सह अंतिम सदिश, सह अंतिम, सह अंतिम सदिश, सह अंतिम सदिश। मेरे प्यारे बच्चों इसका डिफिनेशन देखिएगा, वैसा सदिश या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सदिश का अंतिम, अंतिम बिंदु एक हो। दो या दो से अधिक सदिश का अंतिम बिंदु क्या हो, एक हो। जैसे मान लिया जाए कि ये वेक्टर आ रहा है, ये वेक्टर आ रहा है, ये वेक्टर आ रहा है, ये वेक्टर आ रहा है। दो या दो से अधिक वेक्टर एक ही बिंदु पे मिल रहा, ए ओ वेक्टर,
BO वेक्टर, CO वेक्टर और DO वेक्टर, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सह अंतिम सदिश, सह अंतिम सदिश। उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे इसे सीख पा रहे हैं। देखिए इसमें भी हम आपको दिखाता हूँ सदिश का प्रकार। ये है आपका, देखिए जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर है एक सदिश जिसके प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु समपाती हो या शून्य सदिश कहलाता है और इसका मैग्नीट्यूड जो निकल के आए वो 0 आए। मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर, ऐसा सदिश जिसका परिमाण निकल करके क्या आए, 1 आए। मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा ध्यान से, यहाँ सह कोई इनिशियल वेक्टर है, कोई इनिशियल। संरेख सदिश कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिएगा कोलिनियर वेक्टर का परिभाषा हम बताते हैं। चौथा के बाद पांचवा है ये कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर जो है आपका वो ये है संरेख सदिश। संरेख सदिश का परिभाषा जो है मेरे प्यारे बच्चों वो देखिए, संरेख सदिश का जो परिभाषा है वो आपका ये है कि कह रहा है कि संरेख सदिश में दो अथवा अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समानांतर है तो वे संरेख सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संरेख। मतलब इसका उदाहरण हम देते हैं संरेख सदिश का कि दो या अधिक रेखा एक ही रेखा के समांतर हो उसे संरेख सदिश कहते हैं। अब संरेख सदिश में परिमाण अलग अलग भी हो सकता है, डायरेक्शन अलग अलग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, संरेख सदिश होगा। ये सब जो हैं वो क्या है, ये सभी रेखा संरेख सदिश, परिमाण बढ़ घट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो अपन को समझ में आ गया होगा संरेख सदिश भी, ठीक है। अब संरेख सदिश के बाद है इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी सदिश कहलाते हैं, समान सदिश कहलाते हैं यदि उनके परिमाण एवं दिशा दोनों समान हो। कोई भी सदिश समान कब कहलाएगा, समान कब कहलाएगा, समान सदिश, समान सदिश। कोई भी सदिश समान सदिश कब कहलाएगा, जब उसका परिमाण और दिशा दोनों बराबर हो। परिमाण भी बराबर, जैसे ये है 1 मीटर तो ये वाला भी होना चाहिए 1 मीटर, तब जाकर के ये इक्वल। इसका डायरेक्शन इस तरफ से है तो इसका डायरेक्शन भी इस तरफ होना चाहिए, तब इसे हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर, समान सदिश कहेंगे। अब ऋणात्मक सदिश की बात किया जाए, ऋणात्मक सदिश निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ऋणात्मक सदिश है ना। तो निगेटिव ऑफ ए वेक्टर में यदि एक सदिश जिसका परिमाण दिए हुए सदिश के समान, लीजिए ए बी वेक्टर के समान है, परंतु जिनकी दिशा दिए हुए सदिश के दिशा के विपरीत दिशा हो, मतलब कोई सदिश है और उसकी विपरीत दिशा हो। जैसे मान लिया जाए कि ये सदिश है आपका ए बी वेक्टर, ये क्या है, ये जो है ए बी वेक्टर है, ये क्या है, ए बी वेक्टर है, और इसकी दिशा कर दिया जाए विपरीत, और अब इसे हम लोग बराबर करना चाहेंगे तो ए बी वेक्टर के बराबर होगा, ये तो बी ए वेक्टर लिखाएगा ना, तो बी ए वेक्टर होगा लेकिन आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब ए बी वेक्टर के बराबर होगा बी ए वेक्टर, लेकिन आगे माइनस लगाने के बाद वरना ये बराबर दोनों नहीं होगा, ठीक है, आगे माइनस लगा दिया जाता है, इसीलिए इसका नाम जो है वो क्या है, निगेटिव वेक्टर नाम है। क्या है, निगेटिव वेक्टर नाम, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग सीख पा रहे हो बढ़िया से, है ना। तो ठीक है, उसी प्रकार से अब हम 10.1 पर आते हैं और आपको 10.1 क्लियर करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 10.1 में कहना क्या क्या चाह रहा, तो 10.1 में जो कह रहा है आपका इक्सर प्रश्नावली 10.1 में क्लियर कराता हूँ। 10.1 के पहला क्वेश्चन कह रहा है, 10.1 के पहला क्वेश्चन, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, क्या कह रहा है, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन को, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण करना है। क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का, तो उत्तर से ना पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि किधर पूरब होता है और किधर पश्चिम होता है, ठीक है। तो ये आपका पूरब रहेगा और ये आपका पश्चिम रहेगा और ये आपका उत्तर रहेगा और ये आपका क्या रहेगा, दक्षिण रहेगा,
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे इसे बढ़िया से समझ पा रहे होंगे। और ये कह रहा उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, तो उत्तर क्या है आपका, ये है। और उत्तर से 30 डिग्री कहाँ, पूर्व में, तो 30 डिग्री कहीं ऐसा बनेगा, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व की ओर ये हो गया। 40 किलोमीटर के विस्थापन के मतलब सीधी लाइन, तो 40 किलोमीटर यहाँ दर्शा देना है। और ये रहा आपका फाइनल आंसर, बस इतना ही दर्शा देना। अगर आपको कहता कि पूरब से दक्षिण की ओर 40 डिग्री, तो यहाँ से कहीं ऐसा होता 40 डिग्री, ठीक है। तो लेकिन पहला क्वेश्चन के लिए तो फाइनली आंसर आपका ये हो गया। अब लग रहा है कि आपको किसी भी डायरेक्शन में कहे बनाने के लिए तो बना सकते हैं। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा दूसरा नंबर कह रहा निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में, निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। तो पहला दूसरा का पहला है इसका 10 kg, तो 10 kg सदिश है कि अदिश है, तो 10 kg क्या है, वॉल्यूम, ये है आयतन है ना, तो 10 kg आयतन को हम क्या बताएं, अदिश होगा। इसमें पर दिशा है कहाँ, 10 kg किसी भी दिशा में रहेगा तो घाट बढ़ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 10 kg जो है वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 10 kg जो है वो अदिश हो जाएगा। अब दूसरा में कह रहा 2 मीटर उत्तर पश्चिम, 2 मीटर उत्तर पश्चिम, 2 मीटर उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा, तो बताओ 2 मीटर, तो 2 जो है वो अदिश है, लेकिन मीटर जो है 2 मीटर जो है अदिश है, उत्तर पश्चिम जो है वो सदिश है, इसलिए ये पूरा वेक्टर क्या हो जाएगा, ये पूरा जो है वो सदिश हो जाएगा। और तीसरा देखिएगा 40 डिग्री, तो डिग्री को दिशा से कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। तीसरा के बाद चौथा है मेरे प्यारे बच्चों 40 वाट, 40 वाट, तो वाट जो है ये किसका है, वाट जो है वो ऊर्जा का ना है, तो ऊर्जा भी क्या है, अदिश राशि, ठीक है। और यहाँ 5 नंबर में 10 पर पावर -19 कूलम्ब है, तो बताओ ये जो कूलम्ब है वो क्या है, आवेश का एसआई मात्रक, आवेश जो है वो अदिश है, आवेश क्या है, अदिश है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए कि अब 20 मीटर, ये जो पांचवा है, अब देखिए ये पांचवा तक तो क्लियर हो गया ना। अब ये जो छठवां है मेरे प्यारे बच्चों वो उसे देखिए, ये छठवां कह रहा 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो प्रति सेकेंड स्क्वायर कह रहा जैसा ही त्वरण होगा, और त्वरण जो है वो क्या है, त्वरण सदिश है, क्योंकि त्वरण का मतलब होता है विस्थापन बटा समय, है ना। तो किसी भी चीज में अगर एक्सीलरेटर देकर के उसे बढ़ाया जाए, मान लिया जाए बाइक को ही, मोटरसाइकिल को अगर एक्सीलरेटर देकर के बढ़ाया जाए आगे, तो वो एक्सीलरेटर उसका डिपेंड करेगा दिशा पर कि किस दिशा में एक्सीलरेटर दिया जा रहा है। अगर आगे चढ़ाव की दिशा रहेगा तो ज्यादा एक्सीलरेटर देने पर उसका स्पीड भी कम रहेगा, कितना ज्यादा स्पीड एक्सीलरेटर दिया जाएगा तो स्पीड कमेगा। लेकिन वही लाइन अगर सीधी रहेगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा उतना ही एक्सीलरेटर में। इसलिए ये जो है एक्सीलरेशन वो दिशा पर निर्भर करता है कि किस दिशा में जा रहा है। अब उसी प्रकार से तीसरा नंबर हम क्लियर करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित को अदिश और सदिश बताना है। तो पहला कर रहा है समय कालांश, तो समय को किसी दिशा पर निर्भर नहीं करता। अगर घड़ी को किसी भी दिशा में लटका दिया जाए तो बताओ कि घड़ी कम बेसी दिशा मतलब कम बेसी टाइम बताएगा क्या, नहीं, समय, इसलिए ये क्या है, अदिश है, मतलब दिशा पर निर्भर नहीं करता। दूसरा जो है मेरे प्यारे बच्चों वो दूरी भी दिशा पर निर्भर नहीं करता, यानी अदिश है, दूरी भी क्या है, अदिश है। और तीसरा जो है मेरे प्यारे बच्चों वो बल है, तो बल को तो हम बताए हैं ना कि बल क्या है, सदिश है, बल क्या है, सदिश है। और चौथा जो है वो है वेग, अब वेग जो है मेरे प्यारे बच्चों, वेग क्या है, और ये जो पांचवा है वो है कार्य, पांचवा कार्य है। और ये छठवां जो है मेरे प्यारे पांचे तक है ना, तो यहाँ पर जो वेग है वो क्या है, वेग भी यहाँ पे अदिश राशि है, वेग जो है वो अदिश राशि है। और यहाँ कार्य जो है, कार्य दिशा पर निर्भर करता है, नहीं करता, कार्य जो है वो दिशा पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा आपको क्लियर कर दिया मैंने। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये होगा अब क्वेश्चन नंबर, ये 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो फिगर वाला है ना, क्वेश्चन नंबर 4 फिगर वाला। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो फिगर वाला है। देखिए ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, और ये जो है वो इधर है, सॉरी ये वाला, ये डायरेक्शन इधर है, ठीक है। और ये जो ऊपर से आ रहा है इसका डायरेक्शन इस तरफ से है, ठीक है ना। तो ये जा रहा है इधर
और ये आ रहा इधर और ये आ रहा इधर और ये है इधर। तो ये कह रहा ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर सी और ये है वेक्टर बी, ये इस तरफ से है और ये है वेक्टर डी, है ना, ये है वेक्टर डी। अब ये कह रहा कि पहला सह आदिम सदिश, क्या कह रहा है, सह आदिम सदिश। तो बताओ कि सह आदिम सदिश, पहला में है सह आदिम सदिश। अब देखो सह आदिम सदिश क्या है, सह आदिम सदिश का मतलब किसी एक बिंदु से दो या दो से अधिक रेखा गुजरती है। तो किसी एक बिंदु से कई रेखा निकल रही है, इधर निकल रही है और इधर निकल रही है, और कोई बिंदु है जहां से दो गो निकलती है, नहीं, यहाँ पर जाकर के ये मिल रही है ना, यहाँ मिल रही है, फिर यहाँ मिल रही है, फिर यहाँ मिल रही है। यहाँ एक ऐसा पॉइंट है जहां से दो रेखा गुजर रही है, यानी कि वेक्टर ए एंड वेक्टर डी जो है वो क्या है, सह आदिम है। और दूसरा देखिएगा अपन का दूसरा नंबर सवाल है, ये कह रहा है दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। तो संरेख सदिश का जो है कभी परिमाण समान हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता। ये कह रहा सदैव समान होता है, नहीं, ये क्या है, असत्य है। और ये ऊपर वाला जो था वो सत्य था, ठीक है। अब तीसरा कह रहा मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा नंबर कह रहा समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। सत्य बात है कि समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। समान परिमाण रहे और दिशा अलग अलग भी रहे तो चलेगा, लेकिन सदिश वो संरेख हो सकते हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन होगा कि ये जो समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान नहीं होते, क्योंकि समान परिमाण तो रहेगा, परिमाण तो समान रहेगा, लेकिन क्या उसका दिशा अगर अलग अलग रहेगा तो समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसका परिमाण तो समान रहेगा लेकिन